सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद में हमें अप्राकृतिक जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। और इन अप्राकृतिक स्रोतों को क्या कहा गया था? गणितीय विधि कहा गया। और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हमने घनत्व की बात, हालांकि घनत्व की बात हमने पिछली क्लास के अंदर की है। घनत्व के बाद में तापमान की बात करते हैं इसके अंदर, और फिर करते हैं दबाव की बात करते हैं। दबाव यानी इन सब चीज़ों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्राकृतिक स्रोतों के अंदर हमने देखा था कि पृथ्वी जो है वो जिन रूपों से बनी है उनका ही एक रूप जो है वो उल्कापिंड होते हैं, जो कि समय समय पर पृथ्वी पर गिरते ही रहते हैं। तो ये जो उल्कापिंड होते हैं, तो ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जलने लगते हैं, जिस वजह से घर्षण होता है, जलते हैं। और ये बाहर का इनका जो हिस्सा होता है वो सारा जल करके धूल कणों में बदल जाता है। लेकिन कई बार बड़ा अगर उल्कापिंड है तो वो उसका कुछ छोटा पार्ट, जो कठोर पार्ट होता है, वो नीचे पृथ्वी पर गिरता है। जब वो गिरता है तो तब हम उसका अध्ययन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो इसका उल्कापिंड का जो अंदर का केंद्र है, तो वैसा ही केंद्र किसका होगा? पृथ्वी का होगा, क्योंकि पृथ्वी भी उन्हीं ही तत्वों से मिलकर के बनी है। तो हमारे पास में प्राकृतिक स्रोतों में एक था उल्कापिंड, दूसरा था हमारे पास में ज्वालामुखी, और तीसरा था हमारे पास में भूकंप। तो हमने इन तीनों की चर्चा की है कि इन तीनों के अंदर तीनों से हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो शुरू करना है वो ये रहेगा कि अप्राकृतिक स्रोतों की बात करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि गणितीय गणना करके हम देखने वाले हैं कि क्या रहेगा हमारे पास में इसका आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रहेगी। तो इसके अंदर हमने घनत्व की चर्चा की थी, जिसके अंदर मैंने बताया आपको कि घनत्व जो होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। तो कितने ग्राम यानी वजन है, एक वर्ग क्यूब सेंटीमीटर के अंदर इस एक वस्तु हमने ली जिसका एक क्यूबिक सेंटीमीटर हमने लिया और उसमें देखा गया कि उसका वजन कितना है, वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। और इस प्रकार से हमने पृथ्वी की 3 परतें बनाई। ऊपरी परत बनाई, ऊपरी परत, मध्य परत और एक निचली परत हमने देखी। अब इसमें हमने देखा कि जो ऊपरी परत है इसका जो घनत्व है 2.7 से लेकर के 3.5 के समथिंग है। और यहाँ पर हमने देखा कि 4.5 से लेकर के 7.5 तक इसका घनत्व रहेगा। और सबसे निचली जो परत है इसमें 8 से 11 और 11 से 13 यहाँ का घनत्व देखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में बढ़ेंगे तो गहराई में जाएंगे तो घनत्व भी बढ़ेगा। घनत्व मतलब कि नीचे अपने को कठोर वस्तुएं मिलना शुरू होंगी। ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? जब हम खानों का यानी कि खनन करते हैं, जब हम किसी वस्तु को निकालने के लिए, खनिज को निकालने के लिए खनन करते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि ऊपर हमें बहुत ही हल्के पदार्थ मिल रहे हैं और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमें भारी पदार्थ मिलते जा रहे हैं। इसका मतलब ऊपरी परत जो है वो हल्के तत्वों से मिलकर के बनी है और सबसे निचली परत जो है वो सबसे भारी तत्वों से मिलकर के बनी है। ओके, इसके बाद में आता है हमारे पास में तापमान। अब तापमान जो है, इस तापमान के आधार पर जो चर्चा की गई थी, तापमान के बारे में देखिएगा जरा। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया था कैल्विन ने एक रिसर्च में बताया। कैल्विन ने कहा कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर जाने से क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कौन कह रहा है? ये कैल्विन कह रहा है। और इसके अनुसार अगर देखा जाए, तो पृथ्वी की जो गहराई है, पृथ्वी की जो आंतरिक या इसका केंद्र है वो कितना गहरा है? 6350 किलोमीटर गहरा है।
6350 किलोमीटर गहरा है। तो इस हिसाब से इस केंद्र तक अगर हम इस अकॉर्डिंग चलें कि 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर, 64 पे 2, इस प्रकार से चलें तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते हमें कितना टेम्परेचर मिलेगा? 2 लाख डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। और इस तापमान पर, इतने तापमान पर कोई भी वस्तु ठोस नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सबसे उच्च गलनांक की वस्तु होती है, सबसे उच्च गलनांक की जो वस्तु है जिसका नाम है टंगस्टन होती है, ये सबसे उच्च गलनांक की है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, 3150 डिग्री सेल्सियस। जब तक इसको 3000 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलता ये मेल्ट होना शुरू नहीं होगा, यानी इतना ये गर्मी को सहन कर सकता है। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करते हैं केल्विन के आधार पर तो ये तो बहुत अधिक टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पर तो कोई भी वस्तु जो है वो ठोस अवस्था में नहीं हो सकती, यानी कि केंद्र में क्या होगा? द्रव होगा। लेकिन घनत्व कहता है कि केंद्र में क्या होगा? ठोस होगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें ऑपोजिट जा रही हैं। तो क्या नया मत निकल के आया? नया मत निकल करके आया कि जो केल्विन है, केल्विन के द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों का ध्यान नहीं रखा गया। रेडियो एक्टिव तत्वों का ध्यान नहीं रखा और ये मत उन्होंने जारी कर दिया। ध्यान नहीं रखा और मत दे दिया। लेकिन बाद में आधुनिक वैज्ञानिक विधि से अगर हम देखते हैं, वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि नीचे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं? भूगर्भिक ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं ऊपर की ओर स्थानांतरित करेंगे, यानी नीचे जाएंगे, तापमान बढ़ेगा। तापमान का मतलब है ऊर्जा बढ़ेगी और उस भूगर्भिक ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगी ये रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं। तो इसका मतलब नीचे गहराई पर उसके बाद में तापमान जो है वो बढ़ना कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 0 किलोमीटर की गहराई है, फिर 100 किलोमीटर की गहराई आएगी, उसके बाद में 200 किलोमीटर की गहराई आएगी। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि इस 0 से लेकर के इस 100 के बीच में जो तापमान के बढ़ने की दर है वो 32 मीटर पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा 32 मीटर की गहराई पर। कितनी गहराई तक बढ़ेगा? इसी दर से 100 किलोमीटर की गहराई तक बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसकी तापमान की बढ़ने की जो दर है यानी 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा? 1 किलोमीटर पर बढ़ेगा, यानी 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे 200 से लेकर के केंद्र तक अगर हम देखें तो 2 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी इस प्रकार से इन्होंने वैज्ञानिक विधि से ये बात कही। और अगर हम इस बात को भी सच मान लेते हैं तो चलिए देखते हैं कि केंद्र का तापमान कितना रहेगा। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है। देखेंगे यहाँ कितने मीटर बन जाएंगे? 100 किलोमीटर की बात हो रही है। तो पहले तो देखें कि ये जो 32 मीटर है तो हम इसको एक बार 30 मीटर मान लेते हैं। तो 30 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ा तो 300 मीटर की गहराई पर कितना बनेगा? 300 मीटर की गहराई पर कितना बढ़ेगा? 10 डिग्री। और 300 को 3 से गुणा कर देते हैं तो बन जाएगा 900 मीटर। अब 900 मीटर की गहराई पर कितना बढ़ जाएगा? तो 900 मीटर की गहराई पर कितना बढ़ जाएगा? 30 डिग्री बढ़ जाएगा। 30, यानी इसको भी 3 गुना किया तो यहाँ पर भी 3 गुना कर दिया हमने। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है इसको अपन मान लेते हैं 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर मान लेते हैं। 1 किलोमीटर तो कितना बन जाएगा? लगभग 31 डिग्री टेम्परेचर बन जाएगा 1 किलोमीटर पे। 31 डिग्री टेम्परेचर 1 किलोमीटर पे बनेगा। हमें जाना है 100 किलोमीटर की गहराई तक। तो चलिए देखें 100 किलोमीटर की गहराई तक आपको तापमान कितना बनेगा? 31 तो 1 पे था, 31 तो था 1 डिग्री पे, तो 100 किलोमीटर पे कितना रह जाएगा? 3100 डिग्री सेल्सियस तापमान बन गया। कहाँ तक? इसी पॉइंट तक बन गया।
इसके बाद देखेंगे आप आगे बढ़ते हैं तो अब दर जो है दर बदल चुकी है। अब आप देखें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 100 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा। इस 100 किलोमीटर के अंदर देखते हैं कि 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री बढ़ा तो 100 किलोमीटर पे क्या बढ़ेगा, 100 किलोमीटर पे 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसके बाद में जो पीछे रहा, अब हम 200 किलोमीटर की गहराई तक आ चुके हैं। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 किलोमीटर की गहराई पर आ गए तो हमारे पास बच गया है 61। कितना बच गया हमारे पास में, यानी 61, 61.5 के समथिंग बच गया है। 61.5 का जब हम आधा करेंगे, 61.5 का जब हम आधा करेंगे तो चलो 60 मान लेते हैं कि 6000 बच गया अपने पास में। देखिए जरा, यहाँ तक हम 200 किलोमीटर की गहराई तक तो आ चुके हैं, तो नीचे कितना बच चुका है, तो टोटल कितना था 6350। इसमें से 200 किलोमीटर की गहराई पर हम आए तो ये कितना बनेगा 6150 किलोमीटर। तो हम इसको मोटे तौर पे ले लेते हैं 6000 किलोमीटर की गहराई अभी बाकी है, तो 6000 की किलोमीटर की गहराई। अब कहता है कि 2 किलोमीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगा, यानी 2 पे 1 बढ़ेगा, तो 6 पे कितना बढ़ेगा, 6 पे 3 बढ़ेगा, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अपने को मिलेगा। देखेंगे 6000, ये तीसरी गणना है, तो 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर पर आपको कितना मिलेगा 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके पास में टोटल जो है वो कितना हो गया है टेम्परेचर, तो इस हिसाब से बन गया है 6200 डिग्री सेल्सियस। कितना बन गया है 6200 डिग्री सेल्सियस अपना तापमान बन चुका है यहाँ पे। और लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि वास्तव में तापमान है कितना, तो लिख लेना यहाँ पे वास्तव में तापमान जो है ये कितना रहेगा 2900 डिग्री सेल्सियस। 2900 डिग्री सेल्सियस अपना यहाँ पे तापमान रहेगा। क्लियर है ना। तो ये आ चुका है आपके सामने पूरा पॉइंट कि जो अपनी पृथ्वी का तापमान के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर भी तापमान बहुत अधिक है, तो हम कुछ और गणना करेंगे। अब हम गणना करते हैं आगे, इसके बाद में वो चलते हैं दबाव पर। अब इसके बाद में चलते हैं दबाव को लेकर के। चलिए, अब रहा दबाव की बात करते हैं। तो दबाव को काउंट किया जाता है किसमें, मिली बार के अंदर काउंट किया जाता है, मिली बार में। और आपको पता है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो गहराई बढ़ती है तो जो ऊपर की परतें हैं ना वो निचली परतों पर दबाव डालती हैं। ऊपर की परतें क्या करती हैं, गहराई की परतों पर दबाव डालती हैं। तो ये दबाव कितना है, तो यहाँ देखें ऊपर की परतें, ऊपरी परतें आंतरिक परतों पर दबाव डालती हैं। अब इस प्रकार से अगर दबाव डालेंगी तो आंतरिक परतों का जो दबाव, जो इन पर जो सबसे केंद्र है उस पर प्रेशर कितना बनेगा, तो वहाँ पर बनेगा 20 लाख MB, 20 लाख मिली बार बनेगा। कितना मिली बार, 20 लाख मिली बार उसका भार बन गया, उसके ऊपर दबाव पड़ चुका है इतना अधिक। और इतना अधिक दबाव अगर पड़ता है तो इसका मतलब कि इसका जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है, यह यह निश्चित ही ठोस अवस्था में होगा। इसका जो केंद्र है वो निश्चित ही कैसा होगा, ठोस हो सकता है, ठोस ही होगा, क्योंकि इतना अधिक भार पड़ रहा है। जैसे अपन पनीर निकालते हैं उसके ऊपर दबाव डालते हैं तो फिर उसके बाद में वो कठोर होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, ये कठोर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ठोस वस्तु रहेगी, केंद्र में ठोस रहेगा, लेकिन तापमान कहता है कि ठोस नहीं होगा, घनत्व भी कहता है कि ठोस होगा। तो अब हमें इसके अंदर कन्फ्यूजन है, हमें इसको सिद्ध करना होगा। तो देखिए वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया गया, प्रयोगशाला में किए गए
किए गए प्रयोग के आधार पर अगर देखा जाए, किए गए प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो क्या देखा वैज्ञानिकों ने कि जो कुछ गहराई तक ऊपरी परतें दबाव डालती हैं तथा उसके बाद दबाव डालना बंद कर देती हैं, उसके बाद में दबाव डालना बंद कर देती हैं। तो ये बात इन्होंने नया मत रख दिया, यहाँ पे एक नया मत आ गया कि प्रयोगशाला में प्रयोग करने के बाद क्या पता चला कि कुछ देर तक तो दबाव बढ़ेगा, उस पर दबाव पड़ेगा, लेकिन कुछ गहराई के बाद में जब हम उस पर जो बहुत गहराई में चले जाएंगे तो दबाव बढ़ना कम हो जाएगा, दबाव उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये इन बातों को सिद्ध करना अपने को, अब इन बातों को सिद्ध करना है और हमें बताना है कि वास्तव में पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में एक नया शब्द आता है हमारे पास में जिसका नाम है कांतिक तापमान। कांतिक तापमान, ये कांतिक तापमान क्या होता है, ये होता है दबाव प्लस तापमान। ये क्या होता है, दबाव प्लस तापमान होता है। यानी कि दबाव के कारण क्या होगा, किसी भी वस्तु के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि जो दाल होती है वो प्रेशर कुकर में जल्दी बनती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव लग रहा है। तो इस प्रकार